हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे उन लोगों के लिए जो गोल्ड में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि मार्च 2024 से गोल्ड के प्राइस में एक बड़ा बूम देखने को मिला। अगर अभी तक देखा जाए तो यहाँ पर आपको 21% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, जबकि मार्च 2024 से लेकर जो ऑल टाइम हाई 83,000 का क्रिएट किया था उस लेवल तक देखा जाए तो 30% तक आपको रिटर्न्स गोल्ड के अंदर भी देखने को मिले हैं। ऐसे में हम यहाँ पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और इसकी विशेषता समझेंगे और गोल्ड ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड के बीच की तुलना को भी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। और 2024 में गोल्ड में निवेश करने का क्या सबसे सही तरीका हो सकता है, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे गोल्ड के प्राइस में आपने देखा होगा कि जो 65,000 का जो लेवल था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल था और यहाँ पर काफ़ी दिनों तक मार्केट सस्टेन किया। लगभग 3 से 4 महीने यहाँ पर मार्केट एक ही जोन पर, यहाँ पर गोल्ड के प्राइस एक ही जोन पर रहे। और जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ से एक बड़ा यहाँ आपको एक बड़ा बूम देखने को मिला। अब ऐसे में ये बूम देखा जाए तो ये कहाँ तक आपको ये तेज़ी देखने को मिली थी, ये 83,000 की तेज़ी देखने को मिली थी। और उसके बाद ये आप देखेंगे तो ये अभी हाल ही के कुछ दिनों से लगातार गोल्ड के प्राइस में भी करेक्शन देखने को मिला है। लगभग कहें तो 6.5% का यहाँ पर आपको करेक्शन देखने को मिला है। अब इस करेक्शन में क्या सही इन्वेस्टमेंट हो सकता है या नहीं, उसको समझने से पहले एक बार ये समझिए कि जैसे कैपिटल को अप्रिसिएट करने के कई तरीके होते हैं। अगर आप सेफ्टी के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आप क्या तरीका अपना सकते हैं, एफडी बॉन्ड और डेट इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर आप कितने रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, 6 से 8% के रिटर्न्स। इतने बड़े रिटर्न्स के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपको ये लगता है कि हमें इससे बेटर अगर रिटर्न्स चाहिए तो यहाँ पर 8 से 12% के रिटर्न्स हम यहाँ पर जाते हैं गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ के। यहाँ पर जब हम डायरेक्ट यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये भी एक तरीका होता है। ऐसे ही हमें ये लगता है कि इससे और बेटर परफॉर्मेंस अगर हमें मिल जाए तो और अच्छा रहेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग इसके म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल गोल्ड के जो म्यूचुअल फंड हैं, आपने देखा होगा कि टाटा गोल्ड के जो फरवरी में आया था, 12 फरवरी के अराउंड इसकी ये लॉन्चिंग डेट थी और उससे देखा जाए तो 24% तक का अभी तक इसने रिटर्न्स दे दिया है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं लगभग 6 से 8 महीने में इतना बड़ा रिटर्न्स कहाँ पर, टाटा गोल्ड के ईटीएफ में। ऐसे बहुत सारे ईटीएफ हैं जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो में भी बताया था कि ये अगर आप इंस्ट्रूमेंट अगर आप इस समय सेलेक्ट करते हैं तो ये सेफेस्ट और हाईएस्ट रिटर्न्स देने वाला ये इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। इसके बारे में हमने प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो में बताया था, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में हमें ये उम्मीद होती है कि 12 से लेकर अगर 15% की अगर परफॉर्मेंस देखने को मिली है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से आने वाले 10 साल 15 साल में, तो ये वेल एंड गुड कहा जाता है। ऐसे अगर हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि यहाँ हमें थोड़ा रिस्क भी चाहिए और रिस्क के साथ साथ हमें रिटर्न्स भी बड़े चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि 12 से यहाँ पर हम 15 से लेकर 18% के रिटर्न्स के लिए या कहें 20% के रिटर्न्स के लिए कहाँ पर हम जा सकते हैं, और डायरेक्टली हम इक्विटी में जा सकते हैं। यानी स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उन कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं जो आने वाले समय में अच्छी परफॉर्मिंग देखने को मिल सके। इसके रिटर्न्स भी देखा जाए तो निफ्टी 50 इंडेक्स ने इस साल ने जो अभी आपने देखा होगा कि अक्टूबर के महीने में 39% के रिटर्न्स निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिला है। और अभी तक देखा जाए तो लगातार मार्केट में गिरावट हो रही है। अपनी निफ्टी 50 इंडेक्स की ही बात करें तो 11.5% से एबव की अभी तक करेक्शन देखने को मिला है। अब ऐसे में करेक्शन के तौर पर बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जिनमें 50% 30% की करेक्शन देखने को मिले हैं और नो डाउट ये आने वाले समय में पुल बैक करेंगे और जो अभी इन्होंने रिसेंट हाई बनाया था उस हाई को भी ब्रेक करेंगे। तो एज ए अपॉर्चुनिटी के तौर पर इक्विटी को कैसे सिलेक्ट करना है, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया है। अब बात करें कि हमें हाई रिटर्न्स चाहिए तो एक और एसेट क्लास इमर्जिंग एसेट क्लास रहा जहां पर लोगों ने बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट किया। आपने देखा होगा कि शिबा इनू और ऐसे डोज कॉइन का देखा होगा कि पिछले एक महीने से ये 300% के रिटर्न्स दिए हैं, 300% के रिटर्न्स। ऐसे बिटकॉइन ने भी आपने देखा होगा, बिटकॉइन ने कितने परसेंट के रिटर्न्स दिए हैं, बिटकॉइन ने 56% के रिटर्न्स पिछले एक महीने से दिया है। और क्रिप्टो में अभी आप देख रहे हैं कि लगातार एक महीने से एक बड़ा बूम देखने को मिला है। इसके बारे में भी हमने कहा है कि क्यों इसमें क्रिप्टो के मार्केट में अभी बूम आया, कौन सी कॉइनें आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। उसको भी आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आप हमारे चैनल से आप हमेशा जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। हम आपको बेसिक जो आपकी जो
जानकारी है उसको हम मजबूत करने का प्रयास करेंगे कि कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर होना चाहिए, फंडामेंटल में आपको क्या क्या देखना चाहिए, कैसे फंडामेंटल को अच्छे से रीड कर सकते हैं और कैसे से स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग हर रोज़ यहाँ पर आते हैं और ऐसे ही हम लोग नॉलेजेबल आपको यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अब बात करें कि जैसे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे एक फिजिकल गोल्ड में, एक डिजिटल गोल्ड हो गया। अब हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है। गोल्ड में आपने देखा कि 30% के रिटर्न्स जब ये ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था उस जोन से लेकर मार्च के बीच में आपको 30% के रिटर्न्स देखने को मिले थे। अब यहाँ पर जो रिटर्न्स देखने को मिले थे और उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि गोल्ड में कौन कौन से तरीके हो सकते हैं कि जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे हम फिजिकल गोल्ड, डायरेक्ट गोल्ड को हम बाय कर सकते हैं, ऐसे हम डिजिटल गोल्ड को भी हम बाय कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए, जैसे आप पेटीएम या फ़ोन पे पर भी आप बाय कर सकते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं उनका भी आप ऑनलाइन पेमेंट करके आप गोल्ड की कुछ यूनिट बाय कर सकते हैं। ऐसे ही एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है, ये भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसी का यहाँ पर जिक्र करेंगे। उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके बहुत से बेनिफिट भी हैं। और एक और तरीका होता है कि गोल्ड के ETF को बाय कर सकते हैं। गोल्ड के ETF, टाटा गोल्ड का ETF अभी हमने जिक्र किया था, उसने कुछ ही महीनों के अंदर आपने देखा होगा कि उसने 24% के रिटर्न्स दिए हैं। ऐसे बहुत सारे गोल्ड के ETF रहे जिन्होंने लगभग 40% तक भी आपको रिटर्न्स एक साल के अंदर देखने को मिले हैं। ये क्यों? क्योंकि गोल्ड को प्राइस आपने देखा होगा कि लगातार पिछले एक साल से इंक्रीज हो रहे हैं। और गोल्ड को लोग किस वजह से यहाँ पर बाय करते हैं? एज ए हेजिंग के तौर पर। जब कहीं मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है या मार्केट में कहीं गिरावट होती है तो लोग क्या देखते हैं कि प्रेफरेंस देखते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और हम भी यही कहेंगे कि आपको एक असेट क्लास के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, डिफरेंट असेट क्लास का यूज करना चाहिए। कौन सा असेट क्लास आपके लिए बेटर हो सकता है, इसका हर रोज़ आप कहीं ना कहीं एक मूल्यांकन जरूर करिए। देखिए कि इस समय कमोडिटी में क्या हो रहा है, इक्विटी मार्केट में क्या हो रहा है, गोल्ड के प्राइसों में क्या हो रहा है, ऐसे अगर म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ये कहाँ से आ सकती हैं, ये सिर्फ आपकी अवेयरनेस से हो सकती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जब आप अवेयर होंगे तभी आप मार्केट से अच्छा पैसा भी अर्न कर सकते हैं। अब बात करें कि फिजिकल गोल्ड को बाय करना बहुत ही ईजी है। आप क्या कर सकते हैं, आप लोकल मार्केट में जाकर आप डायरेक्टली ईजी से बाय कर सकते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है कि जब आप डायरेक्टली बाय करते हैं तो यहाँ पर कुछ चार्जेज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मेकिंग चार्ज के रूप में। जैसे आपने मानकर चलिए कि आपको 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए का अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर फिजिकल गोल्ड बाय करेंगे तो आपको डायरेक्टली आप अपने महाजन के पास कहें या जो सराफा मार्केट होता है वहाँ पर आप जाके, वहाँ पर आप कोई, जैसे मानकर चलिए कि आप गोल्ड आप खरीद देते हैं तो वहाँ पर आपको कोई गोल्ड खरीदते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी, मेकिंग चार्ज देखने को मिलेगी। अगर आप इससे ज़्यादा बाय करते हैं, आप लॉकर में ये सोचते हैं कि लॉकर में जमा कर दें, तो वहाँ पर आपको स्टोरेज कॉस्ट भी लगेगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या आप घर पर रखेंगे, तो ऐसे में ये चोरी भी हो सकता है। तो एक ये भी रिस्क होता है, बहुत सारी चोरियाँ होती है और आपने इन चीज़ों का कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा रिस्क भी होता है। और एक और, जब आप डायरेक्ट गोल्ड अगर आप बेचने जाएंगे तो बहुत सारे जो लोकल जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, 20% आपकी जो आप सेल करने जाते हैं उसके दाम में कटौती कर लेते हैं। 20 से 25%, 15%, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। तो ये चीज़ें सब कहीं ना कहीं बात करें तो फिजिकल गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ये आपको 20 से 25% का यहाँ पर लॉस हो सकता है। अब बात करें कि ऐसा कौन सा तरीका हो कि जहाँ पर हमें 20 से 25% का अप्रिसिएशन ही मिल जाए, बहुत बड़ी बात। जैसे यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हैं। ये एक बहुत ही नया ऑप्शन आया है, अभी हाल ही के दिनों में आया होगा, ज़्यादा इसके दिन नहीं हुए, 20 साल 25 साल नहीं हुए। और अभी आप इजीली से कहाँ से बाय कर सकते हैं, पेटीएम, फ़ोनपे जैसे बहुत से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं वहाँ से आप बाय कर सकते हैं और इजीली से कुछ यूनिट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं होता, ना तो स्टोरेज चार्ज होता है और इसे बहुत ही कम दामों में भी खरीदा जा सकता है। इवन कहें तो आप 200 रुपये तक भी आप इसे खरीद सकते हैं, 200 रुपये तक का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से जब आप चाहें तब बेच भी सकते हैं। ऐसे एक होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये भारत सरकार द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है और इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये समय समय पर सरकार जारी करती है और उसको कहीं ना कहीं एक सीरीज लॉन्च करती है कि अब
ये 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल में हो सकता है कि 2-3 ऐसे आते हैं। और उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ से कर सकते हैं कि आप कमर्शियल बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कहें आप डायरेक्ट आरबीआई के एक एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप डीमेट यूजर हैं, डीमेट अगर आपका अकाउंट है, तो वहाँ पर भी बहुत से ब्रोकर इस फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे एंजल की बात करें, आप स्टॉक, ये सारे आपको प्रोवाइड कराते हैं कि आप वहाँ से भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसका एक बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर आपको 2.5% यहाँ पर आपको हर साल यहाँ पर इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। तो ये एक बेनिफिट होता है। और इसकी एक तय मैच्योरिटी होती है। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 12.5% होता है वो आपको नहीं देना होता है। अगर आपने प्री मैच्योरिटी में ही अगर आपने उसे यहाँ पर अगर रिडीम करवा लिया तो आपको देना पड़ेगा। 8 साल की मैच्योरिटी होती है। उसके बारे में आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। वो क्या चीज़ है कि यहाँ पर गोल्ड के ETF, गोल्ड का ETF आजकल सबसे यहाँ पर प्रचलित ETF हो चुका है। और इसे बाय करना बहुत ही ईजी है। इसे आप कहाँ से बाय कर सकते हैं? जैसे आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक बाय करते हैं, इजीली से आप कभी भी बाय कर सकते हैं उस टाइम पीरियड में। यहाँ पर लिक्विडिटी भी मार्केट में होती है कि आप इजीली से बाय कर सकते हैं, सेल करने की कोई झंझट नहीं होता है। तो एक ये गोल्ड ETF के माध्यम से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत से गोल्ड के ETF हैं, जैसे आप एक्सेस गोल्ड ETF हो गया, HDFC का ETF हो गया, टाटा गोल्ड ETF हो गया, और बहुत सारे ETF हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SGB भारत सरकार द्वारा जारी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको फिजिकल गोल्ड के खरीदने के बिना ही आपको मौका है निवेश करने का। इसमें 2 बड़े फायदे हैं। एक बड़ा फायदा क्या है कि यहाँ पर आपको 2.5% गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, और ये सालाना यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। आपने मानकर चलिए कि यहाँ पर आपने 500 रुपये, यहाँ पर आपने 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया। 50,000 रुपये का अगर आपने गोल्ड का यहाँ पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर आपने बाय कर लिया है, तो ऐसे में मानकर चलिए कि यहाँ पर 2.5% की बात करें तो यहाँ पर 2.5% से आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, लगभग आप कहें तो 1250 रुपये का इंटरेस्ट हर साल आपको मिलेगा, जो 6 महीने में आपको, हर 6 महीने के अंदर आपको क्रेडिट देखने को मिलेगा। लगभग 625 रुपये आपके अकाउंट में डायरेक्टली ये जा सकते हैं। और एक इसमें टैक्स बेनिफिट भी होता है। जैसे हम लोग किसी भी अगर एसेट में पैसे डालते हैं तो हमें गवर्नमेंट को एक टैक्स देना पड़ता है। इससे पहले की बात करें, अभी यूनियन बजट में ही ये इसमें चेंजमेंट किया गया। पहले हम लोग 10% का यहाँ पर हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देते हैं, और जो 10% था और अभी कर दिया गया 12.5%। तो ये जो 12.5% है, ये काफ़ी यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट पर इम्पैक्ट डाल सकता है। मान के चलिए कि आपने 5 साल का डाल दिया, तो 5 साल में आपका ये 12.5% कितना बड़ा यहाँ पर आपको यहाँ पर हो सकता है कि अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी हुई, गोल्ड के प्राइस में भी गिरावट हुई, किसी इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस हो गया, तो ये 12.5% का लॉस ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से ये एक अट्रैक्टिव तरीका है। यहाँ पर क्या लगेगा कि यहाँ पर टैक्स बेनिफिट, ये आपको लॉन्ग टर्म जो टैक्स है ये नहीं देना होगा। तो एक इसका एक बेनिफिट है कि यहाँ पर दो बेनिफिट है। एक 2.5% यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा एनुअली, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। मानकर चलिए कि आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने कोई यूनिट आपने बाय कर ली, यहाँ पर गोल्ड में आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लिया। आपने क्या किया कि यहाँ पर 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया, और 50,000 रुपये में आपके जो लगभग 1250 रुपये हर साल यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, इंटरेस्ट ही मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो आपने मानकर चलिए कि 500 रुपये 10 ग्राम का 1 ग्राम का यहाँ पर आपने 5,000 रुपये का 1 ग्राम आपने बाय किया, 1 ग्राम आपने बाय किया था। हो सकता है कि एक साल के अंदर ही ये 10,000 रुपये में पहुंच गया। तो 10,000 रुपये में जाएगा तो यानी यहाँ आपका क्या हो गया कि पैसा डबल हो गया, आपका पैसा भी डबल हो गया, और उस डबल जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। तो इस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होगा, यहाँ पर टैक्स भी बेनिफिट रहेगा, और यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपके बेनिफिट रहेगा। तो ये 2 तरीके यहाँ हैं, इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बात करें कि आपको किस तरह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को बाय करना है तो कहाँ से आप बाय कर सकते हैं? डायरेक्टली आप बैंक में भी जा सकते हैं। बैंक में जाकर आप पता करेंगे कि सोवरेन गोल्ड का बॉन्ड में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो बैंकर आपको बताएगा कि इस तरह से आप ये कर सकते हैं। और हर जगह, हर बैंक में ये अभी आपको ये जो फैसिलिटी है, ये आपको इस तरह से आप
अब ये आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका और होता है कि अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो उस डीमेट अकाउंट में भी आपको दिखेगा कि जब आप होम पेज पर जाएंगे, गोल्ड के आप सेक्शन में यहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर कई सारे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के तरीके देखने को मिलेंगे। उनमें से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी दिखेगा। और ये गोल्ड बॉन्ड हमेशा नहीं देखने को मिलेगा, इनकी एक सीरीज लॉन्च होती है, समय समय पर भारत सरकार लॉन्च करती है और वो हो सकता है कि 3 महीने 4 महीने में आपको देखना होगा। एक और तरीका होता है, आप क्या डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि आप आरबीआई का जो एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड करके वहाँ पर आप अपने जो ज़रूरी दस्तावेज हैं उन्हें आप प्रोवाइड करा के डायरेक्टली आप यूपीआई ट्रांजैक्शन से वहाँ पर भी आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये कई तरीके हैं गोल्ड सोवरेन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के। तो गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो गोल्ड ईटीएफ के बारे इसकी हम अभी डिस्कशन कर ही चुके हैं कि ये एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाला फंड है। इसे डायरेक्टली ईजी से आप बाय सेल कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया था कि जैसे शेयर को बाय किया था और शेयर को आपको लगा कि इसमें 2% 3% का हमें रिटर्न्स मिल गया, कहें 10% 20%, आप इजीली से सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर लिक्विडिटी हमेशा ही मिलेगा। आप इजीली से आप जिस प्राइस पर बाय करेंगे, जितनी भी क्वांटिटी बाय करेंगे, जितनी भी क्वांटिटी सेल करेंगे, इजी से बाय सेल हो जाएगा और वो हर रोज़ मार्केट टाइम में आपको देखने को मिलेगा। इसका स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं है, किसी भी तरह से कोई आपको यहाँ पर चोरी भी नहीं होगी और यहाँ पर पूरी ट्रांसपेरेंसी भी देखने को मिलेगी। आपको दिखेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितने % बढ़ा है, मार्केट कितने % गया है, गोल्ड कितना % गया, तो आपको इजीली से वहाँ पर क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी होगा और इजीली से आपको दिखेगा। इसके गोल्ड ईटीएफ के यहाँ पर ये बेनिफिट हैं। और गोल्ड ईटीएफ कई हैं, बहुत सारे ईटीएफ हैं, जैसे अभी हमने डिस्कशन किया कि टाटा गोल्ड है, एक्सिस गोल्ड है, एचडीएफसी है गोल्ड, ये तमाम तरह के ईटीएफ यहाँ पर आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो अब बात करें कि 2024 के अंदर कैसे आपको कौन सा देखना चाहिए, इसको आपके अपने हिसाब से, आपके रिस्क कन्वीनियंट के हिसाब से, आपका टाइम होरिजन क्या है, कितने समय तक आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, ये आप पर डिपेंड करेगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर उद्देश्य है, 5 से 8 साल का अगर आप नज़रिया रखते हैं तो सोवरेन गोल्ड बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट भी है और आपको इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगा, तो ये एक बेनिफिट है। अगर आपका शॉर्ट टर्म में यहाँ पर गोल है, आप ये लगता है कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसमें अनसर्टेनिटी भी कम हो और हमारा गोल्ड में ही टारगेट करने वाले ईटीएफ के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करने का है, तो आप गोल्ड के ईटीएफ को बाय कर सकते हैं। इसे ईजिली से बाय और सेल किया जा सकता है। तीसरा तरीका, अगर आप फिजिकली बाय करना चाहते हैं गोल्ड में तो आप फिजिकली भी बाय कर सकते हैं, लेकिन उसके कहीं ना कहीं कॉन्स भी हैं, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये 2024 के अंदर हमें लगता है कि इन तरीकों को आप अप्लाई कर सकते हैं और इन तरीक़ों से आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे में आपको किसी भी तरह की कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं और मेरी टीम आपको जो जवाब रहेंगे उनको देने के लिए तत्पर रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर